आज हम उड़ीसा के पुरी में बसे भगवान जगन्नाथ की दुनिया में झांक रहे हैं। हमारे हाथ जो जानकारी लगी है उसके हिसाब से ये एक ऐसे देवता है जिनके रहस्य विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इनकी कहानी में चमत्कार है, एक अधूरापन है और जबरदस्त आस्था भी। आइए मिलकर समझते हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़े इन रहस्यों को। तो सबसे पहले, ये जगन्नाथ भगवान आखिर हैं कौन? जानकारी के मुताबिक ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, पर उनकी मूरत वो किसी भी सामान्य देवी देवता जैसी नहीं है। बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं, लेकिन हाथ पैर नहीं। फिर भी उन्हें जगत का रक्षक माना जाता है। हाँ, और वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी हैं। ये तिकड़ी? हाँ, ये शक्ति, बल और स्नेह इनका प्रतीक मानी जाती हैं। सच तो ये है कि उनका ये अनोखा मतलब अधूरा सा जो रूप है ना, वही उन्हें और ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, गहरे आध्यात्मिक संदेश भी हैं इनमें, ऐसा कहते हैं। और इन मूर्तियों के बनने की कहानी तो और भी कमाल की है। एक वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, हाँ। तो उनका हृदय वो अग्नि में भस्म नहीं हुआ। हाँ, ये बात आती है। कहा जाता है कि इसे नील माधव के रूप में कहीं छुपा दिया गया था, एक तरह से एक दिव्य अवशेष के तौर पर। सही कहा। और फिर उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया। सपना? अच्छा। हाँ, सपने में उन्हें आदेश मिला कि वे एक भव्य मंदिर बनवाएं और कृष्ण की इसी हृदय अवशेष को उन मूर्तियों में स्थापित करें जिन्हें वो बनाएंगे। फिर एंट्री होती है देवशिल्पी विश्वकर्मा की। तो उन्होंने लकड़ी से मूर्तियां बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया, लेकिन एक बड़ी शर्त रख दी उन्होंने। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये कि जब तक वो दरवाजा बंद करके काम कर रहे हैं, कोई भी अंदर झांकेगा नहीं, दरवाजा खोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है? हाँ। से कोई आवाज नहीं आई तो रानी को थोड़ी फिक्र होने लगी, कहीं विश्वकर्मा जी को कुछ हो ना गया हो। स्वाभाविक है। तो उन्होंने राजा से जिद करके दरवाजा खुलवा दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, क्या हुआ? विश्वकर्मा गायब। गायब? हाँ, और मूर्तियां वो अधूरी रह गईं, बिना हाथ और पैर के। अरे बाप रे, ये तो वाकई नाटकीय है। पर सोचने वाली बात है, क्या स्रोतों में इसका जिक्र है कि उस अधूरेपन को बाद में पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं हुई, या बस इसी रूप को स्वीकार कर लिया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया गया। अच्छा। ये अधूरापन ही उनका विशेष और स्वीकृत स्वरूप बन गया। शायद ये दिखाने के लिए कि देवीय रूप जो है वो मानवीय समझ और पूर्णता की परिभाषाओं से परे है। इस अनोखे रूप के अलावा पुरी मंदिर से जुड़े कुछ चमत्कारों का भी जिक्र मिलता है। जैसे कहते हैं कि मंदिर के गुंबद की परछाई कभी जमीन पर पड़ती नहीं। हाँ, ये वाली बात तो बहुत मशहूर है कि परछाई दिखती नहीं। और ये भी कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है, सिंह द्वार जिसे कहते हैं, उसके अंदर कदम रखते ही पास के समुद्र की लहरों का शोर बिल्कुल बंद हो जाता है। हाँ, ये भी कहा जाता है। जरा सोचिए, बाहर लहरों का इतना शोर और दरवाजे के अंदर एकदम शांति। ये बातें भक्तों के लिए भगवान की अलौकिक शक्ति का प्रमाण है एक तरह से। और फिर हर साल होने वाली रथ यात्रा, वो तो आस्था का जैसे महासागर है। रथ यात्रा? हाँ, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने विशाल रथों पर सवार होकर शहर घूमने निकलते हैं। लाखों लोग बिना किसी जात पात या भेदभाव के मिलकर उन रथों को खींचते हैं। यह अपने आप में प्रतीक है कि भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं, कोई दूरी नहीं रखते। इन चमत्कारों और रथ यात्रा की भव्यता के साथ एक और पहलू है जिस पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही नजरिए से सोचा जाता है। एक पहेली जिसका जिक्र है, ये मूर्तियां लकड़ी की है ना, फिर भी हर 12 साल में जब पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई स्थापित की जाती हैं, तब तक वे खराब क्यों नहीं होती? हाँ, ये सवाल तो उठता है। इतनी नमी वाली जगह पर लकड़ी का इतने समय तक टिके रहना अपने आप में हैरान करने वाला है। देखिए, यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिलचस्प हो जाता है। इसे उसी अविनाशी तत्व से जुड़ा जाता है जिसका प्रतीक शायद श्री कृष्ण का वो अदग्ध हृदय था। अच्छा, मतलब कनेक्शन है। हाँ, ऐसा माना जाता है। जगन्नाथ को साक्षात ब्रह्म यानी निराकार शक्ति माना जाता है, वो शक्ति जो शारीरिक बनावट और सीमाओं से परे है। तो संभव है कि मूर्तियों का अधूरापन और उनका खराब न होना दोनों ही उसी परम, निराकार और अविनाशी तत्व की ओर इशारा करते हों। तो जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, उनका वो अधूरा रूप, मंदिर के रहस्य,
वो अविनाशी लकड़ी की बात और रथ यात्रा की विशालता, ये सब मिलकर आस्था और जिज्ञासा का एक अनूठा संगम बनाते हैं, है ना? निश्चित रूप से हमने जो जानकारी देखी उसके आधार पर यह साफ है कि कैसे एक अधूरापन भी अपने आप में पूर्ण और पूजनीय हो सकता है। ये आस्था की शक्ति और मान्यताओं की गहराई को दिखाता है दरअसल। और शायद यही एक गहरा विचार छुपा है। क्या ये अधूरापन ही हमें ईश्वर को हमारी बनाई हुई पूर्णता की सीमाओं से परे देखने, एक निराकार शक्ति के रूप में समझने का रास्ता दिखाता है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।